नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका खास प्रोग्राम आमने सामने में। लगातार यहाँ पर एक के बाद एक जानकारियाँ हम आपको देते हैं कि आखिरकार राजस्थान में अब क्या अगली तस्वीर होने वाली है, क्या अगला फैसला आने वाला है। क्योंकि अगर देखा जाए यहाँ पर गहलोत और पायलट खेमे में खींचतान लगातार जारी है। इस बीच जो बड़ी खबरें सामने आई हैं वो कहीं ना कहीं दिखाती नजर आ रही है कि शायद एक ऐसी तारीख जब पायलट खुद के लिए कई बड़ा ऐलान ना करते नजर आए, और वो तारीख कोई और नहीं 18 जनवरी है, जब वो यहाँ पर देखा जाएगा कि किसानों की जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे। तो कहीं उनके बीच में खुद को लेकर बड़ा ऐलान तो नहीं करेंगे, क्योंकि इस बीच राजेंद्र सिंह गुड़ा ने ये कह दिया कि 1 लाख से ज्यादा लोग यहाँ पर दिखाई देंगे। अब कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी सीएम गहलोत को मिलनी चाहिए थी, लेकिन ये पायलट को दे दी गई। और वहीं पर ये जानकारी सुबह ही सामने आई थी, जिसमें कहा गया था कि जब बैठक हुई थी हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर, तो उस बीच यहाँ पर पायलट नजर नहीं आए। तो पायलट के नजर ना आने पर टिकट कटने की बात भी सामने कहा गया रंधावा की तरफ से कि यहाँ पर उन विधायकों की और उन कार्यकर्ताओं की, नेताओं की टिकट काट दी जाएगी जो इस तरीके के कार्यक्रम में और बैठकों में नजर नहीं आएंगे। तो यहाँ पर तमाम सवाल अभी भी खड़े हो रहे हैं कि क्या पायलट को आगे बढ़ाया जाएगा, नहीं बढ़ाया जाएगा, या कहीं ना कहीं रंधावा ने इशारों में पायलट की भी टिकट काटने को लेकर बात तो नहीं कह दी। और जिस तरीके से उन्हें किसानों की जनसभा को संबोधित करने की जिम्मेदारी दी गई है, अब वो ये दिखाती है कि यहाँ पर किसान सबसे ज्यादा अहम है। वही किसान जिनको लेकर 4 साल पहले राहुल गांधी ने कहा था कि 10 तक गिनती गाइए और उसके बाद आपका कर्ज माफ हो जाएगा। लेकिन अगर देखा जाए यहाँ पर जब भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान पहुंच रही थी, तब किसानों ने आक्रोश दिखाया था, और उस बीच ये देखा गया था कि किसानों ने किस तरीके से यहाँ पर नाराजगी दिखाई। लेकिन राहुल गांधी ने आके बातचीत की और कहीं ना कहीं वो मामला ठंडा होता नजर आया। अब किसानों की जिम्मेदारी पायलट के हाथों में है। पायलट किस तरीके से उड़ान भरेंगे, सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है। तो कपिल से सीधा सवाल रहेगा मेरा यहाँ पर कि एक तरफ तो रंधावा ने ये कह दिया कि टिकट काट दी जाएगी अगर लोग यहाँ पर कार्यक्रमों में, बैठकों में नजर नहीं आते। दूसरी तरफ 18 जनवरी को पायलट को जिम्मेदारी दी गई कि किसानों की जनसभा को संबोधित करना है। तो क्या कुछ नजर आ रहा है, पायलट को आगे बढ़ाया जा रहा है या पीछे खींचा जा रहा है? देखिए, फिलहाल कांग्रेस जो है वो काफ़ी कंफ्यूज है। कांग्रेस डिसाइड नहीं कर पा रही है कि जो अगर बात करी जाए पायलट की, तो उसे एक तरफ किनारा कर दिया जाए, अशोक गहलोत को लेकर ही आगे बढ़ा जाए। कहीं ना कहीं जो है वो डर ये सता रहा है कि अगर बागी हो जाते हैं पायलट तो फिर पार्टी छोड़कर चले जाएंगे, और जो मध्य प्रदेश में हुआ वहीं कुछ होता हुआ नजर आएगा। गहलोत के पास क्योंकि अनुभव है और लगातार जो है अनुभव राजनीति में उन्हें कहीं ना कहीं जीत दिला रहा है, तो कांग्रेस फिलहाल जो आलाकमान है वो कंफ्यूज है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए, क्योंकि पूर्वी राजस्थान की अगर बात करी जाए तो कई ऐसे 5-6 जिले हैं जहां पर सचिन पायलट की पकड़ जो है वो काफ़ी मजबूत है, और वहां पर अगर चुनाव सचिन पायलट नहीं लड़ते हुए नजर आते हैं, यानी कि अगर कांग्रेस का दामन किसी भी तरीके से वो छोड़ देते हैं, तो फिर जो है वो हार कहीं ना कहीं कांग्रेस की होती हुई सीधी नजर आई। क्योंकि 38 सीटें जो है पूर्वी राजस्थान से कांग्रेस ने जीती थी, एक सिर्फ भाजपा को मिली थी। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस के लिए पायलट फिलहाल कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा सवाल ये है कि आपको क्या लगता है कि यहाँ पर जिस तरीके से वो बैठक में शामिल नहीं हुए, तो उसका क्या कारण अभी तक आपको नजर आ रहा है? क्योंकि यही कहा जा रहा है कि वो दिल्ली गए थे, तो क्या बैठक उनके लिए जरूरी नहीं थी अटेंड करना? ये बैठक उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर कोई गुस्सा है, कोई ऐसी मांग है जो कांग्रेस सुन नहीं रही है, और वही सुनाने के लिए यानी कि कुछ ऐसा वो धमाका करना चाहते हैं जिससे कांग्रेस मजबूरन जो है उनकी बात सुने। वो क्या बात है वो तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी और खड़गे को जरूर पता होगी, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर कोई गुस्सा है, वरना वो इस यात्रा में जरूर शामिल होते। क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के बाद लगातार ये बोला जा रहा था कि सब कुछ सही हो गया, सब कुछ सही हो गया, और जिस तरह की चुप्पी साध रखी थी दोनों गुटों ने, तो वो समझ में भी आ रहा था कि चलिए सब कुछ सही हो चुका है। लेकिन एक बार फिर पायलट जो है वो पीछे बैकआउट कर गए। इससे कहीं ना कहीं अब चीज़ें साफ जाहिर हो रही है कि गड़बड़ फिर जो है वो सामने आ रही है। यहाँ पर अभी भी यही सवाल बना हुआ है कि एक तरफ तो यहाँ पर टिकट काटने की बात कर दी गई है, दूसरी तरफ 18 जनवरी बहुत ज़्यादा अहम माना जा रहा है कि जब सचिन पायलट अकेले यहाँ पर और कुछ विधायक उनके साथ ये मोर्चा संभालते नजर आएंगे किसानों का। तो दीपक, क्या लगता है कि किसान सबसे ज़्यादा अहम है राजस्थान में, और वही चीज़ यहाँ पे वही जिम्मेदारी पायलट को दे दी गई, गहलोत को नहीं, तो उसको लेकर क्या लगता है? देखिए, किसान यहाँ पर सबसे ज़्यादा अहम इसलिए भी होते हैं क्योंकि जो वो काम करते हैं उससे पूरा देश का कहीं ना कहीं पालन पोषण होता है, और ना सिर्फ देश बल्कि विदेशों तक भी ये सारी चीज़ें मुहैया कराई जाती हैं। तो सचिन पायलट ने इसको एक बड़ा हथियार बनाया है और किसानों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। इतना तो शायद समर्थन राहुल की भारत जोड़ो यात्रा में भी नहीं आया। 1 लाख लोगों की यहाँ पर आने की बात हो रही है, और ये बात राजेंद्र सिंह गुड़ा जो कि बसपा के नेता माने जाते थे, कांग्रेस में आए, फिर उसके बाद चर्चाओं का विषय बने रहे, तो राजेंद्र सिंह गुड़ा कर रहे हैं। राजेंद्र सिंह गुड़ा जैसे सांसद के नेता मलुक नागर भी, उन्होंने भी ये बात कही थी कि किसानों का मुद्दा हो या फिर आरक्षण का मुद्दा हो, पहले सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट उठाते थे और अब सचिन पायलट उठाते हैं। तो ये सारी बातें निकल कर सामने
सामने आ रहे हैं। गहलोत इन सब मामले पर चुप रहते हैं या बोलना नहीं चाहते खुलकर, या इस मुद्दे की जानकारी वो पूरी नहीं रखते, तो इसीलिए गहलोत मात खा जाते हैं। तो इसी वजह सचिन पायलट अब जो हालिया लेटेस्ट मुद्दे हैं उनको कौन कहता है युवा सोच वाला, अगर युवा सोच वाले होते तो शायद सिर्फ कहीं ना कहीं एजुकेशन के मुद्दे उठाते रह जाते कि युवाओं के रोजगार में ये करना चाहिए वो करना चाहिए। वो किसानों का मुद्दा उठा रहे हैं जो ज़मीनी स्तर से जुड़ा है। तो 1 लाख लोग इकट्ठा हो रहे हैं और दिल्ली पहुंचे हैं। दिल्ली पहुंचने की 2-3 वजह हो सकती है कि यहाँ पर अगर राजस्थान में टिकट बंटवारे को लेकर चर्चा है तो सचिन पायलट तो श्योर है कि उनका टिकट तो कंफर्म होगा ही होगा, फिर से कहीं ना कहीं टोंक से उतरते नजर आएंगे, उनको इस बात की दिक्कत नहीं है। दिक्कत इस बात की है कि कहीं इस बार भी एक विधायक बनकर न रह जाए। डिप्टी सीएम पद के लिए जैसा कि रंधावा ने कहा कि डिप्टी सीएम पद में क्या बुराई है, लेकिन पायलट के सपने बड़े हैं, अब उन सपनों को साकार करने के लिए वो लड़ रहे हैं। लेकिन हम अभी लाइव सेशन में भी यही चर्चा कर रहे थे कि पायलट खुलकर नहीं बोल रहे। अगर वो खुलकर बोले, जैसे गहलोत बोलते हैं कि मेरी सरकार रिपीट करेगी, मैं फिर से मुख्यमंत्री बनूंगा, वैसे अगर पायलट बोले कि अब की बार सरकार रिपीट करेगी तो मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, शायद समर्थन का जो एक अलग ही रुतबा है, अलग ही जोश नजर आएगा जनता के बीच, वो कुछ अलग लेवल का होगा। क्योंकि अभी तक जनता, जैसा कि हमने राहुल गांधी अभी पहुंचे थे भारत जोड़ो यात्रा लेकर दौसा में, जो कि पारिवारिक गढ़ माना जाता है पायलट का, वहां पहुंचे तो लोग बहुत ज़्यादा थे, संख्या बहुत ज़्यादा थी और सबने ऐलान करा कि हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, सचिन पायलट जैसा हो। लेकिन सचिन पायलट सबको सिर्फ हाथ दिखाकर निकल गए वहां से, उन्होंने कुछ नहीं कहा। जब तक पायलट खुद के लिए कुछ नहीं बोलेंगे तब तक जनता उनके लिए कब तक बोलती रहेगी, ये सवाल है बहुत बड़ा। ये सवाल तो पहले भी बना था और अभी भी यही सवाल बना हुआ है कि अगर देखा जाए कि सचिन पायलट ने एक बार भी नहीं बोला कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है, क्योंकि अगर आपको बनना है तो आपको ये बोलना चाहिए। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उनके समर्थक और जनता ये बात कहती है कि हमारा सीएम कैसा हो, सचिन पायलट जैसा हो। तो यहाँ पर और भी सवाल लगातार खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर देखा जाए यहाँ पर सचिन पायलट की जो 18 जनवरी को जो यहाँ पर जनसभा होगी, वो काफ़ी सवाल यहाँ पर खड़े करिए कि क्या वहाँ पर खुद के लिए कुछ बड़ा ऐलान तो नहीं कर देंगे जो किसी ने सोचा भी ना हो। तो मेरे साथ ऋतिक भी है, उनसे भी एक सवाल यहाँ पर लेंगे। अगर देखा जाए यहाँ पर सचिन पायलट का नाम लगातार सुर्खियों में, पायलट गहलोत की लड़ाई लगातार सुर्खियों में, तो 18 जनवरी को आपको क्या लगता है, जिस तरीके से राजेंद्र गुड़ा ने भी कहा कि हम सब विधायक उनके साथ हैं, 80% विधायक उनके साथ, और वो कुछ बड़ा कमाल करेंगे। देखिए, जिस तरीके से पहले देखा गया कि जो विधायक गहलोत के साथ नजर आ रहे थे वो पायलट के साथ नजर आए, फिर तस्वीर बदली, फिर लगा कि जो 90 विधायक है वो गहलोत के साथ फिर नजर आ रहा है। लेकिन राजस्थान के चुनाव की जब बात चल रही है तो दोनों चेहरे बहुत अहम है, गहलोत की बात कर लो या फिर पायलट की बात कर लो। लेकिन बड़ी बात यह है जो आपने अभी प्रश्न खड़ा किया है कि क्या होगा, मुझे लगता है कि युवा की कांग्रेस बात करती है, युवा चेहरों को लगातार जो है आगे रखती है। तो जहाँ तक देखा जाए तो प्रियंका गांधी का ओहदा भी जो है सचिन पायलट ने बढ़ाया है। तो आने वाला समय जो है सचिन पायलट का होगा और कांग्रेस पार्टी की आला कमान भी जो है सचिन पायलट को ही आगे रखेंगे। यानी कि यहाँ पर आला कमान को दिख रहा है कि सचिन पायलट है तो पार्टी रहेगी। बिल्कुल। अभी दीपक ने जैसे बताया कि सचिन पायलट के लिए नारे भी लगे थे कि हमारा सीएम कैसा हो, सचिन पायलट जैसा हो। तो ये लाजमी है और हो सकता है कि खड़गे इस पर जल्दी से जल्दी फैसला भी सुना दें। ऐसा हो सकता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो सिर्फ उम्मीदें ही यहाँ पर दिखाई दे रही, क्योंकि कहा जाता है ना कि उम्मीदों पर दुनिया कायम है। तो शायद हो सकता है कि सचिन पायलट भी उम्मीदों पर ही एक विश्वास रख के बैठे कि मुझे आगे किया जाएगा। लेकिन 18 जनवरी वाला दिन देखने लायक होगा कि आखिरकार उस दिन क्या सच में 1 लाख लोग जुड़ते हैं, नहीं जुड़ते, और क्या यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, अशोक गहलोत, इन सब की आंखें खुलती है कि पायलट ही यहाँ पर राजस्थान के लिए बेस्ट है और आने वाले चुनावों में एक बार फिर उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाए और सरकार रिपीट होती है तो उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए। अब आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।